हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूं प्रीति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज बना लेते हैं एग फ्राइड राइस। और इस फ्राइड राइस को मैं पूरे टिप्स एंड ट्रिक के साथ में आपके साथ में शेयर कर रही हूं, जिससे कि इसका जो टेस्ट है वो एकदम स्ट्रीट स्टाइल और होटल जैसा आएगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा बिना स्किप किए। तो चलिए फटाफट से हम एग फ्राइड राइस की रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। एग फ्राइड राइस बनाने के लिए सबसे पहले हमें सारी सब्जियों को काट लेना है। मैंने यहाँ पे लिया है प्याज, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च और गाजर। उसे मैंने लंबे लंबे स्ट्रिप में कट कर लिया है। आप अपने हिसाब से इसे किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिया है बारीक कटा हुआ अदरक, लहसुन और मिर्ची और थोड़ा सा हरा प्याज लिया है। अब हम एग फ्राइड राइस बना रहे हैं, इसलिए सबसे पहले हमें एग ले लेना है। मैंने यहाँ पे 3 अंडा लिया है। इसमें नमक और काली मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से बीट कर लेना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे हमने अंडे को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो चलिए अब फ्राइड राइस बना लेते हैं। फ्राइड राइस बनाने के लिए हमें एक लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल करना है या किसी भी वॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे पहले हमें तेल डाल देना है। तेल डाल के हमें कढ़ाई में इस तरीके से फैला देना है। इससे ये होगा कि हम जो भी वेजिटेबल्स ऐड करेंगे या राइस ऐड करेंगे वो बिल्कुल भी कढ़ाई में चिपकेगा नहीं। और चाइनीज़ की जो कुकिंग होती है वो हाई फ्लेम पे होती है, तो हमें सारी कुकिंग जो है वो हाई फ्लेम पर ही करना है। अब हमने जो अंडे को बीट करके रखा था उसे ऐड कर देंगे। और अंडे को हमें किस तरीके से क्रम्बल करना है मैं आपको यहाँ पे परफेक्टली बता रही हूँ। तो जैसे ही ये कुक होने लगे इस तरीके से हमें अंदर की तरफ फोल्ड करना है। इससे होगा कि अंडे का जो क्रम्बल है वो बहुत अच्छा बनेगा और फ्राइड राइस खाते समय और अंडे का जो बाइट्स है वो एकदम परफेक्टली आएगा। तो इस तरीके से हमें अंडे को फोल्ड कर लेना है और लगभग 1 से 2 मिनट के लिए हमें पहले इस तरीके से फोल्ड करते रहना है। जैसे ही अंडा जो है वो कुक हो जाए उसके बाद इसे हमें फोल्ड करते हुए क्रम्बल करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अंडा जो है वो अच्छे से पकना शुरू हो गया है। अब हम इसे इस तरीके से कट कर लेंगे स्पैचुला की मदद से। तो मैंने यहाँ पर जो अंडा है उसे बना करके रेडी कर लिया है। आप देख सकते हैं अंडा जो है बहुत अच्छे से क्रम्बल हो गया है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं हुआ है। हमें इसी तरीके का टेक्सचर चाहिए अंडा फ्राइड राइस के लिए। और इस अंडे को हमें लगभग 1 मिनट के लिए और पका लेना है, जब तक कि इसके ऊपर हल्के हल्के से लाइट स्पॉट्स ना आ जाए तब तक हमें इसे पका लेना है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे हमारा जो अंडे का क्रम्बल है वो बन करके रेडी हो गया है। अब इसे हम निकाल करके साइड में रख लेंगे और हमें सेम कढ़ाई में ही राइस बनाना है। और फ्राइड राइस के लिए कौन से राइस यूज़ करने हैं और उस राइस को परफेक्टली कैसे कुक करना है इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई है। उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, तो आप वहाँ पर जा कर के चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे एग फ्राइड राइस बना लेते हैं। एग फ्राइड राइस बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमने लगभग 1 चम्मच तेल डाला है और उस तेल को अच्छे से हमें कढ़ाई में फैला देना है। ध्यान रखिएगा जो भी कढ़ाई ले पतले बॉटम वाला लेंगे तो उसमें जो कुकिंग है चाइनीज़ की वो बहुत अच्छी होती है और उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। अब इसमें ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ लहसुन, अदरक और इसी के साथ साथ हम ऐड कर देंगे 2 से 3 मिर्ची और इसे लगभग 30 सेकंड के लिए पका लेना है। जब तक कि अदरक और लहसुन का कच्चापन नहीं चला जाता है तब तक पकाना है। ध्यान रखिएगा कि इसे ब्राउन नहीं करना है, वरना जो टेस्ट है चाइनीज़ वाला वो नहीं आएगा। तो बस इस तरीके से हमें 30 सेकंड तक इसे पका लेना है, उससे ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है। तो अब चलिए इसमें हम सब्ज़ी ऐड कर देते हैं। तो आप अपने हिसाब से कोई भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। और चाइनीज़ में जो बेसिक सब्ज़ियाँ यूज़ होती हैं मैंने वही यूज़ किया है। तो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है प्याज, इसी के साथ साथ पत्ता गोभी और गाजर को ऐड कर लेंगे और लगभग इसे 1 मिनट के लिए हमें पकाना है। ध्यान रखिएगा कि हमें किसी भी सब्ज़ी को ओवर कुक नहीं करना है। इसमें हमें सब्ज़ियों को बस 50% ही पकाना है, इससे ज़्यादा हमें पकाना नहीं है। और जितनी भी सब्ज़ियां हमने ऐड की है इसे हमें कंटिन्यूसली इस तरीके से चलाते रहना है। तो चलिए अब इसमें ऑथेंटिक सा टेस्ट आए चाइनीज़ का, इसके लिए हम क्या करेंगे, इस सब्जियों को थोड़ा सा स्मोक देंगे। सब्जियों को स्मोक देने के लिए हमें कढ़ाई को थोड़ा सा साइड ले लेना है और गैस का फ्लेम हमें हाई कर देना है। हाई पे रखते हुए हमें थोड़ी थोड़ी सब्जियों को इस तरीके से आगे करना है, जिससे कि सब्जियां जो है वो थोड़ी सी हल्की हल्की सी रोस्ट हो जाए गैस के फ्लेम में। तो बस इस तरीके से हमें इस प्रोसेस को लगभग 1 से 2 बार करना है। तो यहाँ पे मैंने 1 बार कर लिया है। अब इसमें शिमला मिर्च ऐड करेंगे। शिमला मिर्च आप लास्ट में ही ऐड कीजिए क्योंकि शिमला मिर्च जो है वो बहुत जल्दी से कुक हो जाता है, इसलिए जब भी आप चाइनीज़ बनाएं शिमला मिर्च को लास्ट में ही ऐड करें। अब हम शिमला मिर्च डालने के बाद में इसे वापस से स्मोक देंगे। तो वापस से हमें सेम प्रोसेस करना है, कढ़ाई को थोड़ा सा साइड कर देना है और गैस का फ्लेम हाई कर देना है। इससे हमारे चाइनीज़ में बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा, एकदम ऑथेंटिक सा
फ्लेवर आने लगता है। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, इसे ज़रूर से कीजिएगा। तो चलिए अब बॉईल किए हुए राइस को ऐड कर देते हैं। राइस की जो रेसिपी है मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, तो आप उसे जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब इसमें सॉसेज ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने डार्क सोया सॉस यूज़ किया है। डार्क सोया सॉस अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको कम ही डालना है। और अब इसी के साथ साथ हमें ऐड कर देना है रेड चिली सॉस और ग्रीन चिली सॉस, और 1 चम्मच विनेगर डालेंगे और रेड चिली का पेस्ट डालेंगे। इससे इसमें बहुत अच्छा सा कलर आ जाता है, बहुत हल्का सा कलर आ जाता है हमारे चाइनीज़ के राइस में। और ऐड करेंगे ब्लैक पेपर पाउडर और इसी के साथ साथ नमक ऐड कर देंगे। सारी चीज़ों को एक साथ ही हमें डाल देना है। डालने के बाद में गैस का फ्लेम हाई करते हुए इस तरीके से हमें कंटिन्यूसली राइस को चलाते रहना है। और आप देख सकते हैं कि कढ़ाई में बिल्कुल भी राइस नहीं चिपका है। तो अगर आप ऑयल वाली जो प्रोसेस है उसको कर लेते हैं तो बिल्कुल भी कढ़ाई में राइस चिपकेगा नहीं और एकदम परफेक्टली खिला खिला राइस बनेगा। अब मैंने थोड़ा सा यहाँ पे स्प्रिंग अनियन ऐड किया है और हमने जो अंडे को क्रम्बल करके रखा था उसे ऐड करेंगे। लगभग 1 मिनट के लिए और मिक्स कर लेंगे। तो बस इस तरीके से हमारा एग फ्राइड राइस बन करके रेडी हो गया। लास्ट पे इस पे थोड़े स्प्रिंग अनियन के पत्ते हैं वो डाल देंगे। तो बस इस तरीके से बहुत आसान तरीके से ये बन जाता है। अगर आपको कभी बहुत ज़्यादा कुकिंग करने का मन ना हो तो इस फ्राइड राइस को आप बनाइए, और जो भी टिप्स मैंने आपको बताया उसे आप अगर फॉलो करते हैं तो एकदम स्ट्रीट स्टाइल वाला फ्लेवर आता है हमारे चाइनीज़ की डिश में। तो जो भी टिप्स मैंने आपको बताया उसे ज़रूर से फॉलो कीजिएगा। और देख सकते हैं कि हमारे जो फ्राइड राइस है वो कितने खिले खिले बने हैं, और एग का जो क्रम्बल है वो भी कितना अच्छा बना है। तो इस तरीके से एक बार इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप हमेशा की जैसे आपको मेरी ये रेसिपी भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही हो या आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ रेसिपी के नीचे लाइक का बटन प्रेस करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।